Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Engineering Mathematics. In this video, we will explore the second case of particular integral. So second case is when function q is equals to sin ax plus b or cos ax plus b form. We know that particular integral is equals to 1 upon fd into q. Here q is the function of the form sin ax plus b or cos ax plus b. So here we have to follow some steps to find pi. First step is replace d square by minus a square in fd. D power 4 by a power 4, d power 6 by a power minus a power 6, d power 8 by a power 8 and so on. Second step is if denominator reduces to a constant. अगर जो denominator fd है d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद अगर denominator constant वैल्यू आ जाती है तो देन वही हमारा पी फाइंड करने का फाइनल स्टेप है, वही हमारा पी है. बट if the denominator reduces to just d, अगर denominator कैपिटल D आ जाता है एफ डी, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद कैपिटल D आ जाता है, देन we only need to integrate the given function q once. तो हमें क्या करना है, अगर डेनोमिनेटर d है तो क्या होगा 1 अपॉन डी और 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन. तो हमें फंक्शन q का एक बार इंटीग्रेशन करना है. If denominator reduces to a factor of the form alpha d plus beta, अगर जो denominator है alpha d plus beta फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, हमें alpha d plus beta के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है इन लेफ्ट हैंड साइड. तो अल्फा डी प्लस बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा डी माइनस बीटा. एंड अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अल्फा डी माइनस बीटा आता है तो फिर हमारा कॉन्जुगेट अल्फा डी प्लस बीटा होगा. तो फिर हम अल्फा डी प्लस बीटा की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो जो हमारा पी आई है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. हमारे पास क्या था 1 अपॉन अल्फा डी प्लस बीटा साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी, कुछ भी हो सकता है. तो अल्फा डी प्लस बीटा के कॉन्जुगेट की हमने मल्टीप्लिकेशन की है न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में. तो जो हमारा डेनोमिनेटर है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे डी स्क्वायर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, फिर से हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे जिससे हमारा डेनोमिनेटर कांस्टेंट वैल्यू से में रिड्यूस हो जाएगा. और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा अल्फा डी माइनस बीटा. तो साइन ए एक्स प्लस बी पर इस ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे. साइन ए एक्स प्लस बी की इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी आई फाइंड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. वी हैव टू सोल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx प्लस 10y
इज इक्वल्स टू -37 sin 3x। यहाँ पे जो फंक्शन q है वो sin ax प्लस b की फॉर्म में है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3। ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को कैपिटल डी ऑपरेटर की फॉर्म में रिड्यूस करना है। उसके लिए हमें एज्यूम करना है d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एंड d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू -37 sin 3x। अब हमें पहले इसका CF फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो हम राइट साइड फंक्शन को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए रिप्लेस कैपिटल D बाय M एंड Y बाय 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। Then roots are m is equals to -1 plus -3 iota. One pair of imaginary roots. इस imaginary root का real part -1 है और imaginary part 3 है। तो क्योंकि हमारी imaginary roots है तो CF is equals to e power -x into C1 cos 3x plus C2 sin 3x. Now Pi is equals to 1 upon FD into Q। ये हमारा Pi का फॉर्मूला होता है। इसमें हम FD एंड Q की वैल्यू पुट कर देंगे। FD क्या है हमारे पास? जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो ये D का फंक्शन है ये FD है और ये जो राइट साइड में फंक्शन है ये Q फंक्शन है, फंक्शन ऑफ X। तो हमने FD की वैल्यू पुट कर दी है एंड फंक्शन Q की वैल्यू। अब क्योंकि हमारा फंक्शन साइन AX की फॉर्म का है तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो डी स्क्वायर बाय -3 स्क्वायर। सो पी आई इज इक्वल टू -37। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने इधर रख लिया है ऑपरेटर से पहले। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 स्क्वायर। सो -9 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा एंड इंटू साइन 3x। अब यहाँ पे ये ऑपरेटर है हमारे पास 2d प्लस 1। हमने अभी स्टेप्स में देखा था कि अगर हमारा जो डेनोमिनेटर है वो अल्फा डी प्लस बीटा की फॉर्म में आता है तो हमें क्या करना है, हमें इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2d प्लस 1 का कॉन्जुगेट 2d माइनस 1। सो नाउ वी मल्टीप्लाइंग by 2d minus 1 on numerator and denominator. So Pi is equals to -37 conjugate की multiplication कर देंगे and into sin 3x। अब यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर है और फंक्शन साइन की फॉर्म में है, sin ax प्लस b की फॉर्म में। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है। सो d स्क्वायर को -3 स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -37। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2d माइनस 1
कोसाइन 3x पे ऑपरेट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 2d साइन 3x माइनस साइन 3x। d का मतलब है d बाई डी एक्स, हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, तो 6 cos 3x आ जाएगा एंड माइनस साइन 3x। So this is pi. So now the complete solution y is equals to CF plus pi. CF हमने ये फाइंड किया था एंड प्लस pi 6 cos 3x माइनस साइन 3x। तो मेन क्या है, पी फाइंड करने के लिए अगर हमारा फंक्शन साइन ax प्लस बी और कोस ax प्लस बी की फॉर्म में है, सबसे पहले हमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। अगर वहीं पे कांस्टेंट डिनोमिनेटर मिल जाता है तो फाइनल पी। बट अगर डिनोमिनेटर कैपिटल डी मिलता है तो फिर एक बार इंटीग्रेशन। अगर अल्फा डी प्लस बीटा की फॉर्म में मिलता है डिनोमिनेटर तो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। Thank you all. If you like my video, then subscribe my channel.